प्रणत कामदम। बहुत अद्भुत भाव है। प्रणत कामदम, प्रणत माने जो शरणागत हैं, उन शरणागतों की समस्त कामनाओं को आपके चरण पूर्ण कर देते हैं। जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्या किया किसी की कामनाओं को? बोले ध्रुव जी की कामना पूर्ण की कि नहीं की? विभीषण भी शरण में आए, कामना पूर्ण हुई कि नहीं हुई? कौन ऐसा है संसार में जो भगवान की शरण में आया हो और श्री ठाकुर जी ने उसकी कामनाओं को पूर्ण न किया हो? भगवान करें चाहे ना करें, पर आपकी ये चरण जरूर करते हैं। आपका स्वभाव तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके चरणों का स्वभाव हमें अच्छे से मालूम है। ये चरण आपके बड़े अद्भुत हैं। आप सबको शायद एक दिन बिंदु जी का एक भाव सुनाया था ना, तो उसमें क्या कहते हैं? तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु में जब तक ये पखारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु, पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। आपको संतोष पड़ सकता है, लेकिन तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। आपके चरणों को तब तक संतोष नहीं मिलेगा जब तक दृगबिंदु नेत्रों के आंसुओं से पखारे न जाएं। आपके चरणों की महिमा है। क्या महिमा है? पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। क्या इससे बड़ी महिमा और कहीं देखनी है? शाप मिला था अहिल्या जी को गौतम ऋषि का, और भगवान के चरण की धूल पड़ते ही शाप से मुक्त हो गई। समस्त संतापों को दूर करने वाले आपके यह श्री चरण हैं। समस्त कामनाओं की खदान हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को आपके ये श्री चरण देते हैं। और कैसे हैं? पद्मजार्चितम। पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी जी को, और पद्मज कहते हैं ब्रह्मा जी को। पद्मजेन अर्चितम पद्मजार्चितम। ब्रह्मा जी के द्वारा जिन चरणों का सदा चिंतन होता है, ब्रह्मा जी जिन चरणों का सदा पूजन करते हैं, उन चरणों को, या महालक्ष्मी पद्मजा जो हैं, उनके द्वारा जो सदा सेवित श्री चरण कमल हैं आपके। धरणि मंडलम। धरणि माने इस भूमंडल की वह शोभा है। जहां भगवान के श्री चरण पड़ गए, उस स्थान पर भूमि देवी भी प्रसन्न हो जाती हैं। उस स्थान पर भूमि देवी अपने सौभाग्य को मानती हैं कि इस स्थान पर श्री ठाकुर जी के चरण पड़े। अच्छा, वृंदावन वृंदावन सब चिल्लाते हैं। एक दोहा है, सबको याद भी होगा। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताय, ब्रज रज उर मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्ति है जाय। मुक्ति को भी मोक्ष देने का सामर्थ्य कहाँ है? वृंदावन की रज में है। गोपियां कहती हैं वो कैसे आया? बोले आपके चरणों का संग यहाँ की भूमि को प्राप्त हुआ। भगवान 11 वर्षों तक वृंदावन में गोकुल में रहे, ब्रजमंडल में। एक दिन भी भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी?
भगवान ने कहा जब हमारी गैया मैया जिनको हमारी आराध्या हैं वो नहीं पहनती तो हम क्यों पहने। इसीलिए आज भी वृंदावन के बहुत से रसिक महात्मा हैं, वृंदावन में जूता चप्पल नहीं पहनते। पूर्व के जो श्री जी महाराज थे, हम लोगों ने महाराज श्री का बचपन से दर्शन किया। वृंदावन में जब प्रवेश करते थे तो टीवी सेंटोरियम पे उनकी गाड़ी रुक जाती थी और वहाँ से नंगे पांव, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, महाराज श्री अपने कुंज तक आते थे। वृंदावन में महाराज श्री ने कभी जूता चप्पल नहीं पहना, खड़ाऊ नहीं पहनी। जिस भूमि पर भगवान ने कोई पादत्राण नहीं धारण किया तो हम कैसे करें। धरणि मंडनम ध्येयमापदी। आपदी माने विपत्ति में ध्यान करने से आपके ये चरण विपत्ति को भी दूर करते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति को दूर करने की सामर्थ्य भगवान के श्री चरणों में है, युगल चरणों में है। इसीलिए वैष्णवों के यहाँ पर भगवान के रूप का चिंतन नहीं करते। हम लोग क्या चिंतन करते हैं? भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। अब जो लोग श्री वैष्णव हैं, जिनको अपना मंत्र याद होगा, यहाँ पर कई लोग हैं, लेकिन अब मंत्र तो ध्यान ही क्या करना। मंत्र तो गुरुजी देते हैं अचार डालने के लिए। अचार डालो, गुरुजी को वापस करे आओ जाके। तीन मंत्र हैं, तो जो दूसरा मंत्र है हमारे यहाँ द्वय मंत्र, उसमें बारंबार भगवान के चरणों का ध्यान करा जाता है, बारंबार भगवान के चरणों का स्मरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चरण ध्येयमापदी, आपत्ति का नाश करने वाले हैं। आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की विपत्ति का नाश करने वाले हैं। आपत्ति में ध्यान करने योग्य हैं और कुछ भी आपत्ति में ध्यान करने योग्य नहीं है। और जिन्होंने इन चरणों का ध्यान किया उनका कल्याण हुआ। द्रौपदी ने चरणों का ध्यान किया, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? प्रहलाद जी ने चरणों का ध्यान किया, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव जी ने चरणों का ध्यान किया, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के ये चरण बड़े अद्भुत हैं। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी आलबंदार स्तोत्र में कहते हैं, कदा पुनः शंखरथांग कल्पक ध्वज